हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला एक के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला एक के सी तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नमाला एक का डी को हल करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहले नंबर में बोला गया है कि -21 से 52 कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा था। यहाँ पर एक दो प्रश्न नहीं था फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत ज़्यादा था। अभी हमें वीडियो भी बनानी थी तो हम कॉपी पर आज प्रश्न को नहीं लिख पाए हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आज हम आपको पेज पर ही प्रश्न को बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझेंगे इन सभी प्रश्नों को। तो पहला का पहला नंबर प्रश्न हम हल करवा रहे हैं। तो देखेंगे बोला गया -21 52 से कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बोला किससे गया है, तो 52 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर 52 में -21 आपको पहले घटाना है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है जो पहले हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए -21 से 52 कितना अधिक है, 52 किस में लगा हुआ है फ्रेंड्स, कितना 52 में, पहले 52 लिख दीजिए। किससे पूछा गया था, -21 से, तो माइनस वाला को आप प्लस में बदल दीजिए। 2 1 3 और 5 2 7, यानी कि फ्रेंड्स 73 अधिक है, डायरेक्ट आंसर। अब लेकिन देखिए अगर ऐसे नहीं समझ पाए होंगे तब देखिए, -21 से बोला गया था तो लिखेंगे यहाँ पर -21। क्या बोला गया, -21 से 52 कितना अधिक है, तो -21 से कितना अधिक है नहीं पता है, कितना अधिक है तो हम लिख देते 1 से अधिक है, बराबर कितना था 52, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से बराबर मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा 52, -21 इधर है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस में 21, 52 हमें कैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73। अब तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला नंबर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। चलिए अब हम इसी प्रकार से हल करते हैं दूसरा नंबर को। बोला गया है माइनस यहाँ पर 61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों अलग अलग संख्या, तो पहले इसको एक कर लेते हैं। पहले था क्या, -61 और 72 का योग, चलिए ठीक है। फिर है -100 और 150 का योग, चलिए ठीक है। जो बोला गया था उसको हम लिख लिए हैं। ये फ्रेंड्स माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 में से 61 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस से प्लस क्या होता है, माइनस। लेकिन पहले नंबर माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, संख्या। तो बड़ा कौन है, 72, 72 का आएगा प्लस है तो +11 होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 150 में से 100 जाएगा तो 100 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर पहले नंबर फ्रेंड्स देखेंगे, बड़ा कौन है 150, 150 का क्या आगे क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हम किसका साइन देंगे, प्लस का। यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर देखेंगे 150 में से 100 घटा रहे हैं तो 100 आएगा, 50 ना आएगा। हम बार बार आपको यहाँ पर 100 बोल रहे थे, चलिए। तो यहाँ तक हो गया है। अब क्या बोला गया था कि यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे योगफल से कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स 50, यहाँ पर जो 11 है 50 से कितना अधिक है, तो आपको क्या करना है, 50 में से 11 को माइनस कर देना है तो कितना प्राप्त होगा, 39। तो कितना अधिक है, तो 39 अधिक है। देखेंगे 11 में 39 से जोड़ेंगे तभी तो 50 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा हल हो गया। तीसरा देखेंगे, बोला गया -18 से -50 कितना छोटा है। तो देख लेते हैं, -18 से -50 कितना छोटा है, छोटा तो पहले माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -18, माइनस माइनस हो जाएगा +50। अब 50 प्लस माइनस माइनस, 50 में से 18 घटाएंगे तब 32, 50 बड़ा है आगे प्लस लगा हुआ तो इसलिए 32 ही हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर में बोला गया है दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 है जो कि गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक यहाँ पर आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा दूसरा के पहला। सबसे पहले फ्रेंड्स बोला जो गया था -12 और +5 गुणनफल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -12 और प्लस में 5 गुणनफल है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 गुना 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। बोला गया है कि इसमें से एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक आपको निकालना है। तो हम लिख लेते हैं पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक, अब बराबर में क्या आ जाएगा, ये वाला -60। अब पहला पूर्णांक तो प्रश्न में ही दिया गया है प्लस में 30, दूसरा पूर्णांक फ्रेंड्स हमें नहीं पता है लेकिन बराबर हो जाएगा 60 का। दूसरा पूर्णांक निकालना है तो लिख लेते हैं यहाँ से दूसरा पूर्णांक बराबर, ये हो जाएगा -60, ये प्लस 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 30, माइनस माइनस प्लस, तो 60 में 30 जोड़िएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 90। ये फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस का साइन है 2 बार
तो एक बार माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा कौन है, तो माइनस में 30 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। रियल में देखें तो बड़ा 60 है, लेकिन जब माइनस लगा हुआ है तो ये 60 कर्ज में है, यहाँ पर 30 ये कर्ज में है, तो ज़्यादा कर्ज में कौन है, तो 60 ज़्यादा कर्ज में है। तो इसलिए जब हम आपसे पूछेंगे कि -8 -30 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे -30 बड़ा है, क्योंकि ये कम कर्ज में है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा का पहला भी हल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा को देखेंगे। इसमें बोला गया है कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक का मान ज्ञात करें। देखेंगे छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या बराबर -42, इस प्रकार से हिंट्स दिया गया है। तो चलिए कुछ हिंट्स का फायदा उठाया जाए। यहाँ पर लिख लेंगे छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या बराबर -42 लिख लिए हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स बोला गया है दो पूर्णांकों का अंतर माइनस वाले सही है, बड़ा वाला पूर्णांक जो है वो 12 है, तो छोटा वाला निकालना। फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा को हम सी से डिनोट कर देते हैं और ये माइनस का साइन है, और एक जो संख्या बड़ा वाला है वो 12 है, तो 12 बराबर में -42। तो छोटी संख्या बराबर हम लिख देते हैं -42। ये फ्रेंड्स जो -12 है इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, तो प्लस माइनस तो माइनस घटेगा, तो 42 में से 12 जाएगा तो 30। ये 42 के आगे क्या माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा दीजिए। तो जो हमारी फ्रेंड्स छोटी संख्या थी क्या थी, -30। तो इस प्रकार से दूसरा भी हल हो गया है। चलिए तीसरा को देखेंगे। तीसरा के पहला हम बोला गया है दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें से एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक यहाँ पर निकालना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करते हैं तीसरा को। ये फ्रेंड तीसरा का पहला है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 का पहला लिख देते हैं। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल यहाँ पर दिया गया था, तो लिख लेते हैं पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक बराबर दोनों का गुना करने पर कितना प्राप्त हुआ, तो कहेंगे -144। एक पूर्णांक कितना दिया गया है, -4 गुना दूसरा पूर्णांक हमें निकालना है बराबर -144। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरा पूर्णांक बराबर -144, और जो -4 इधर गुना में इधर आएगा तब भागा में हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 तिया के 12, 2 14, 4 या ठीक है 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से अगर आप दूसरा पूर्णांक यहाँ पर जानना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कह देंगे 38। ये फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या ये हम सही बनाए कि नहीं। 4 तिया के 12, 13 14, 2 4 24, ये फ्रेंड्स 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है 4 6 24। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लस में 36 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो बोला गया था दूसरा पूर्णांक निकालिए, तो दूसरा पूर्णांक आप कह दीजिएगा कि यहाँ पर 36 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग दें कि यहाँ पर प्लस में 17 प्राप्त हो। पूर्ण संख्या से यहाँ पर भाग देने के लिए बोला गया। ऐसे तो फ्रेंड्स हमको पता है कि 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 289 होगा, लेकिन ऐसे तो बनाना नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं दूसरा नंबर। 289 को संख्या भाग देना है किसे फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या से। लिख देते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या, तो कितना प्राप्त करना चाहिए, तो 17। यहाँ पर 17 लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पूर्ण संख्या है अभी किस में है, भागा में है, और जब इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 289 बराबर 17 गुना यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण संख्या, कोई डाउट नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 289 रहने देते हैं हम। ये जो 17 अभी फ्रेंड्स इधर जो गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, इधर हो जाएगा बराबर में पूर्ण संख्या। 17 को कितना बार पढ़ेंगे तो 289 आएगा, तो 17 बार में ही आ जाएगा। तो जो बोला गया था वो पूर्ण संख्या क्या है, तो लिख देंगे पूर्ण संख्या बराबर 17 है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने तीसरा का दूसरा भी हल करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर तीनों प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से हल करेंगे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को। ये देखेंगे इधर चौथा नंबर में सभी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 प्रश्न है, तो हम इन तीनों प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं चौथा नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया है कि परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक कर दिए जाते हैं। तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर 0 अंक प्राप्त होता है। तो पहला में प्रश्न है कि रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं, तो रजत द्वारा जो गलत अंक था वो कितना था। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं। ये रहा हमारा चौथा का पहला नंबर प्रश्न। रजत जो था फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का सभी प्रश्न का उत्तर दे देता है, चलिए बढ़िया बात है। इसमें से सही कितना किया है, तो रजत ने यहाँ पर केवल 7 प्रश्न सही किया, 7 सही के लिए 4 अंक मिलता है गुना 4, ठीक है। तो 7 × 28 खत्म, 28 नंबर आना चाहिए था उसका। लेकिन बोला गया है कि बाकी तो सभी प्रश्न गलत कर देता है। टोटल प्रश्न था कितना फ्रेंड्स, 15 में रजत ने 7 का जवाब दिया था, प्रश्न बच कितना गया, 8। तो कहने का मतलब कि जो 8 प्रश्न बचा है वो 8 का 8 गलत कर देता है, और गलत के लिए 2 अंक काटा जाता है। 8 दूनी के कितना, 16 अंक काटा जाएगा।
तो आपको यहाँ पर 28 में से 16 माइनस कर देना है। तो 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो कहने का मतलब है कि रजत द्वारा प्राप्त अंक कितना है, तो 12 है। ठीक है, अब हम दूसरा को हल करेंगे। तो चौथा का दूसरा में बोला गया है शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो शोभा को कुल कितने अंक मिले, तो फिर से देखेंगे। टोटल प्रश्न था कितना, 15। गलत कितना हो गया, जो गलत हो गया पहले हटा लीजिए, 3 को गलत हो गया है। तो सही कितना प्रश्न किया, 12। सही के अंक कितना मिलता है, 4। तो टोटल अंक कितना मिल गया शोभा को, 48। जिसमें कि फ्रेंड्स 3 प्रश्न गलत किया और गलत के लिए कटता है कितना, तो 2 नंबर। तो 3 दूनी के 6 नंबर, क्या इसमें से माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो 48 में से 6 घटाइएगा तो कितना नंबर शोभा को प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे 42। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए। बोला गया कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। यदि वह 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया था तो बताइए वह कितनों प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो फिर से देखिएगा, तीसरा 32 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया, तो 10 गुने 4 उसको मिलना कितना चाहिए था, 40 नंबर। लेकिन मिला कितना है, 32। तो 40 में से 32 नंबर घटाइए फ्रेंड्स, तो कितना नंबर कम मिला, 8। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्या निगेटिव में कटा होगा, तो यानी कि तो यहाँ पर 8 गलत के लिए कितना नंबर काटता है, तो माइनस होता है 2 नंबर। तो 2 से भागा दे दिए 4। तो फ्रेंड्स बोला गया वह कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया, तो लिख देंगे 4 प्रश्न का उत्तर उसने गलत दिया था। तभी तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 नंबर कट गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने चौथा का भी सभी प्रश्न हल करवा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम नीचे देखेंगे तब नीचे से कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो आज हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रश्न वाला 1 का डी में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिन्हें हमारे चैनल के बारे में पता ना हो वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर जान लें और यहाँ पर अपनी तैयारी में लग जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।